ककचूपमसुत्तम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करता हूँ। आज दिनांक 15 सितंबर 2020। मैं भंते विमला रस का शिष्य डॉक्टर मधुसूदन चेरेकर ककचूपम सुत्त का अध्ययन आपके साथ करने जा रहा हूँ। यह सूत्र हमने कई बार पढ़ा। बार बार मैंने इसे पढ़ा और फिर 2 बार हमने भंते जी के व्याख्यान के आधार पर इसे समझने की कोशिश भी की। भगवान ने इसके अंत में कहा है कि तुम अपने हित के लिए इस क्रकचोपम दृष्टांत को मन में रखो। इसी से तुम्हारा स्थायी हित होगा। तुम्हें अपने चित्त पर वाणी पर इस क्रकच के दृष्टांत को सामने रखते हुए प्रतिक्षण निग्रह रखना चाहिए और इसे किसी भी क्षण अल्प मात्र भी नहीं विस्मृत करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात भगवान ने कही है कि इस दृष्टांत को बार बार मन में करो और प्रतिक्षण करो। तो ऐसा इस सूत्र में क्या है कि भगवान हमें इसे हमेशा याद रखना चाहते हैं। तो इस सूत्र को और गहराई से और थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पहले पहले जब मैं इस सूत्र को ऊपर ऊपर से देख रहा था तो मुझे लगा कि इसमें कई सारी बातें ऐसी है जिनका एक दूसरे से संबंध नहीं, शायद इधर उधर से इकट्ठा करके यह सूत्र बनाया है। लेकिन अब 4-5 दिनों से जब मैं इस सूत्र को देख रहा हूं तो इसमें भी एक सुसूत्रता है। भगवान चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार से बात करे, हमने हमारे मन को विचलित नहीं होने देना है और उस व्यक्ति को हमने मंगल मैत्री देनी है और इस व्यक्ति को आलंबन बनाकर फिर पूरे संसार को हमने मंगल मैत्री देनी है। तो जीवन भर हमारी तो दिन भर में 50 बार किसी न किसी से बात तो हो ही जाती है। कोई न कोई हमें बात तो करता ही है। तो हर समय ये याद रखना है कि चाहे वो हमारे लिए प्रिय बात करे या अप्रिय, हमने तो उसके प्रति मंगल मैत्री ही जगानी है। उसके बात करने के तरीके से हमारा मन विचलित न हो।
हमारे मन में उसके प्रति मंगल मैत्री ही जागे और उसको आलंबन बनाकर फिर हम विश्व के सारे प्राणियों को मंगल मैत्री दें। यह एक सूत्र पकड़कर फिर भगवान ने अलग अलग उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है आयुष्मान मौर्य फग्गुन, जिसे संस्कृत में मौल्य फाल्गुन कह सकते हैं। आयुष्मान मौल्य फाल्गुन नाम के भिक्षु का। फिर उसके बाद भगवान ने उदाहरण दिया है ऐसे भिक्षुओं का जो उनका कहना बहुत जल्दी समझ जाते थे। फिर उसके बाद एक कुशल सारथी का उदाहरण दिया है। फिर एक शालवन का उदाहरण दिया है। फिर एक वैदेही का नाम की गृहिणी का उदाहरण दिया है। उसके बाद पृथ्वी का उदाहरण देकर फिर आकाश का, फिर गंगा का, फिर बिल्ली की त्वचा का और अंत में आरे का उदाहरण देकर भगवान ने बार बार यही बात कही है कि आपसे बात करने वाला किसी भी प्रकार से बात करे, किसी भी तरीके से बात करे, आपको आपके मन को विचलित नहीं होने देना है। आपको तो उस व्यक्ति के प्रति मंगल मैत्री ही जगानी है और फिर उस व्यक्ति को आलंबन बनाकर दुनिया के सारे प्राणियों को मंगल मैत्री करनी है। यही बात भगवान इस सूत्र में बार बार कहना चाहते हैं और अंत में कहते हैं, अंत में जो आरे का दृष्टांत, आरे की उपमा भगवान ने दी है, उसको तो कहते हैं कि आप हमेशा याद रखो। कोई आपके शरीर का कोई अंग आरे से भी काटे तो भी उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं जागना चाहिए, तुम्हारे मुंह से कोई दुर्वचन नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे मन में उसके लिए मंगल मैत्री ही जागनी चाहिए। इस बात को बार बार ध्यान में करो और हमेशा याद रखो, तो तुम्हारा चिरकाल के लिए हित होगा, स्थायी हित होगा, ऐसा भगवान का कहना है। तो आज फिर और एक बार इस सूत्र को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? एवं में सुतम, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। एकम समयम भगवा, एक समय भगवान। सावधियम विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस् आरामे, एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, जेतवन में अनाथ पिंडिक के आराम में। तेन खोपन समयेन आयस्मा मोड़ीय फग्गुनो भिक्षुनिः सद्धिम अतिवेलम संसठो विहरति। उस समय सचमुच आयुष्मान मूढ़ फाल्गुन भिक्षुनियों के साथ अति वेलम बहुत समय बिता रहे थे। संसठो विहरति, वेलम आज भी मराठी में समय को वेळ कहते हैं। अति वेलम बहुत समय भिक्षुनी के साथ बातें करने में बिता रहे थे। एवं संसठो आयस्मा मोड़ीय फग्गुनो भिक्षुनी ही सद्धिम विहरति, स्थिर वो भिक्षुनियों के साथ समय बिता रहे थे। सचे कोची भिक्षु आयस्मतो मोड़ीय फग्गुनस्य सम्मुखा तासम भिक्षुनीनम अवर्णम भासति। अगर उनके सामने कोई उन भिक्षुनियों को अवर्णम भासति, कैसा शब्द है देखो, अवर्णम। वर्ण कहा जाता है रंग को और अवर्ण कहा जाता है बुरे रंग को भी, और फिर वाणी से भी वर्ण होता है और अवर्ण मतलब बुरी वाणी, बुरे शब्द कोई कह दे उन भिक्षुनियों को उनके सामने, तो तेनायस्मा मोड़िय फग्गुनो कुपितो, कुपित हो जाते थे। अनत्त मनो अप्रसन्न हो जाते थे। अधिकरणम भी करोति,
अधिकरण मतलब उसे कहते हैं जैसे किसी ने न्यायालय में याचिका दायर कर दी हो। तो संघ का ये हो जाता था हर अष्टमी को और हर पूर्णिमा को और फिर चतुर्दशी को संघ का प्रातिमोक्ष ये जो होता था भिक्षु और भिक्षुणी का एकत्र, उसमें वो याचिका दायर कर देते थे, प्रातिमोक्ष कहते थे उसको, कि कोई शिकायत हो संघ के सामने उस व्यक्ति की करते थे जो भिक्षुणी को अपशब्द बोलता था। और फिर सचेपन कोचि भिक्षु तासम भिक्षुनीनम सम्मुखा आयस्मतो मोड़ीय फग्गुनस अवर्णम भासति। और कोई फिर उन भिक्षुनियों के सामने आयुष्मान मौल्य फाल्गुन को बुरी बात कहते तो तेन वा भिक्षुनिया कुपिता अनत्तमना अधिकरणम पी करोन्ति। तो भिक्षुनियां भी गुस्सा हो जाती थी, अप्रसन्न हो जाती थी और वो भी संघ में उस भिक्षु की तकरार करती थी जो बोड़िय फगुन भिक्षु को अपशब्द बोलता था। एवं संसठो आयस्मा मोड़ीय फग्गुनम भिक्षुनी ही सद्धिम विहरति। इस प्रकार मौल्य फग्गन फाल्गुन भिक्षु और वो भिक्षुनिया इनका सानिध्य चल रहा था, दोस्ती बढ़ रही थी उनकी। अथखो अन्यतरो भिक्षु एन भगवा तेन उपसंकमी। तो उस समय कोई भिक्षु भगवान के पास गया, उपसंकमित्वा भगवंतम अभिवादित्वा एकमंतम निसीति, और भगवान के पास जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एकमंतम निसिन्नो खोसो भिक्षु भगवतम एतद ओच। एक और बैठे हुए सचमुच उस भिक्षु ने भगवान से कहा, आयस्मा भंते मोड़ीय फग्गुनो भिक्षुनी सद्धिम अतिवेलम संसठो विहरति। एवं संसठो भंते आयस्मा मोड़ीय फग्गुनो भिक्षुनी सद्धिम विहरति। सचे कोचि भिक्षु आयस्मतो मोड़ीय फग्गुनस्य सम्मुखा तासम भिक्षुनीनम अवर्णम भासति। तेनायस्मा मोड़ीय फग्गुनो कुपितो अनत्तमनो अधिकरणम पी करोति। सचेपन कोचि भिक्षु तासम भिक्षुनीनम सम्मुखा आयस्मतो मोड़ीय फग्गुनस्य अवर्णम भासति। तेन ता भिक्षुनियो कुपिता अनत्तमना अधिकरणम पी करोन्ति। एवं संसठो भत्ते आयस्मा मौल्य फग्गुनो भिक्षुनी ही सद्धिम विहरति। इस प्रकार मौल्य फल्गुन भिक्षु का काम कर चल रहा है। बहुत ज्यादा वो भिक्षुनियों के साथ समय बिताते हैं और भिक्षुनियों को कोई कुछ कह दे उनके सामने तो गुस्सा हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं और संघ में शिकायत भी कर देते हैं। उसी प्रकार उन भिक्षुनियों के सामने मौल्य फाल्गुन भिक्षु को अगर कोई कुछ कह दे तो वो भिक्षुनियां भी गुस्सा हो जाती है, अप्रसन्न हो जाती है और संघ में शिकायत कर देती है। इस प्रकार उनका सानिध्य बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या उस भिक्षु ने मौल्य फाल्गुन की चुगली कर दी, और चुगली करना एक शीलभंग समझा गया है। तो जैसे पूज्य गुरु जी गोयनका जी बताते, अगर आप पहले जो गलती कर रहा है उससे बात करो और अगर नहीं सुन रहा है फिर अपने वरिष्ठ को बताओ, तो फिर उसे चुगली नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इस भिक्षु ने शायद पहले मौल्य फाल्गुन को समझाने की कोशिश की होगी और उसने नहीं सुना होगा, तब उसने जाके फिर भगवान को कह दिया होगा कि ये नहीं सुन रहा है। अथखो भगवा अन्यतरम भिक्षुम आमंतेसी। उस समय भगवान ने और एक भिक्षु को बुलाया। एहि त्वं भिक्षु मम वचनेन मोड़ीय फग्गुनम भिक्षु आमंते ही। तो मेरे ये वचन कहकर हे भिक्षु मौल्य फाल्गुन भिक्षु को आमंत्रित करो। सत्थातम अवसो फग्गुन आमंतेति, कि आयुष्मान फाल्गुन आपको शास्ता बुला रहे हैं। एवं भंतेति खोसो भिक्षु भगवतो पटिश्रुत्वा एनायस्मा मौर्य फग्गुनो तेन उपसंकमी। अच्छा भंते,
ऐसा ही करूंगा, ऐसा कहकर वह भिक्षु भगवान का सुनकर जहां आयुष्मान मौर्य फाल्गुन थे वहां गया। उपसंकमित्वा आयस्वंतम मौर्य फग्गुनम एतदवोच, और उनके पास जाकर उस भिक्षु ने आयुष्मान मौर्य फाल्गुन से यह कहा, सत्थातम आउसो फग्गुन अमंतेति। आयुष्मान फाल्गुन जी, आपको शास्त्रा याद कर रहे हैं। एवं आवसो, अच्छा आवस, तीखो आयस्मा फौर्य फग्गुनो तस्स भिक्खुनो पटिसुत्वा एन भगवा तेन उपसंकमी। अच्छा औस, ऐसा कहकर आयुष्मान मौल्य फाल्गुन उस भिक्षु का सुनकर भगवान के पास आ गए। उपसंकमित्वा भगवंतम अभिवादित्वा एकमंतम निसीधि, और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एकमंतम निसिन्नम खो आयस्मंतम मौर्य फग्गुनम भगवा एतदवोच, एक और बैठे हुए सचमुच उस आयुष्मान मौल्य फल्गुन को भगवान ने यह कहा, सच्चम किरत्वम फग्गुन भिक्षुनी सद्धिम अतिवेलम संसठो विहरसी। सही बात है क्या फाल्गुन, कि आप भिक्षुनियों के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हो। एवं संसठो किरत्वम फग्गुन भिक्षुनी सद्धिम विरहसी, और इतनी उठपट उन भिक्षुनियों के साथ तुम्हारी बढ़ गई है कि सचे कोचि भिक्षु तुह्यम सम्मुखा तासम भिक्षुनीनम अवर्णम भासति। अगर तुम्हारे सामने कोई भिक्षु उन भिक्षुनियों को कुछ कह दे तो तेन त्वम कुपितो अनत्तमनो अधिकरणम भी करोसी, तो तुम क्रुद्ध हो जाते हो, अप्रसन्न हो जाते हो और संघ में शिकायत कर देते हो। सचेपन कोचि भिक्षुतासम भिक्षुनीनम सम्मुखा तुह्यम अवर्णम भासति तेन ता भिक्षुनीयो कुपिता अनत्तमना अधिकरणम पी करोति। और उन भिक्षुणियों के सामने तुम्हें कोई कुछ अपशब्द कह दे तो वो भी गुस्सा हो जाती है, अप्रसन्न हो जाती है और उसकी शिकायत संघ में कर देती है। एवं संसठो किरत्वम फग्गुन भिक्षुनी ही सद्धिम विहरसीति। क्या फाल्गुन, उन भिक्षुनियों के साथ तुम्हारा स्नेह इतना बढ़ गया है। एवं भंते, हाँ भंते, ऐसा ही है, ऐसा फिर मौलिय फाल्गुन ने जवाब दे दिया। ननु त्वं फग्गुन कूलपुत्तो सद्धा अगारस्मा अनागारी अनगारियम पब्बजितोति। क्या फाल्गुन, तुम एक अच्छे कुल से श्रद्धा पूर्वक घर से सन्यासी होने के लिए नहीं निकले थे। एवं भंतेति, हाँ भंते, ऐसा ही है। न खोते एतम फग्गुनपति रूपम कुलपुत्तस्य सद्धा अगारस्मा अनगार्यम पब्बज्जितस्य। न खोते एतम, नहीं है यह फाल्गुन पति रूपम, ठीक, कुलपुत्तस्य, एक कुलीन पुत्र के लिए, एक अच्छे खानदान वाले पुत्र के लिए, श्रद्धा अगारस्मा अनागारियम पब्बज्जितस्य, जो श्रद्धा पूर्वक घर से भिक्षु होने के लिए निकला हो। यम त्वं भिक्षुनीः सद्धिम अतिवेलम संसट्ठो विहरेयसि। भिक्षुनी के साथ अधिक ज्यादा समय बिताना, उनके साथ ज्यादा उठ बैठ करना, यह एक ऐसे खानदानी आदमी के लिए ठीक नहीं है जो श्रद्धा पूर्वक अपने घर से सन्यासी होने के लिए निकला हो। तस्मातिह फग्गून तव चेपि कोचि सम्मुखा तासम भिक्षुनीनम अवर्णम भासेय। इसलिए हे फाल्गुन, जब तुम्हारे सामने उन भिक्षुनियों को कोई अपशब्द बोलता है, तत्रापि तम, फिर भी तुम, फग्गुन फाल्गुन, ए गेह सिता छंदा, ए गेह सिता वितक्का, ते पजहेयासी। अब एक गेहसिता शब्द में श्लेष है, अलग अलग अनुवादिकाओं ने अलग अलग अर्थ दिया है। ए गेहसिता छंदा, तुम्हारे गृहस्थ वाले शौक, यह भी एक अर्थ किया गया है। और ए गेहसिता छंदा, तुम्हारे मन में घर किए वाले ये छंद, ये शौक, ये राग, लोभ। ए गेहसिता वितक्का, और ये गृहस्थ के जैसे वितर्क, या तुम्हारे मन में जिन्होंने घर किया है ऐसे वितर्क, ते पजहेयासी, उनका त्याग कर दो, क्योंकि भिक्षुओं के लिए ठीक नहीं, या जो भी साधना करता है,
जो साधक है उसके लिए ये ठीक नहीं कि अपने मन को किसी चीज के लिए अप्रसन्न कर दे, गुस्सा आ जाए। हाँ, जो आदमी साधक नहीं है, साधारण गृहस्थ है, उसके लिए भी ये ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, समझा जा सकता है। साधक नहीं है, साधारण गृहस्थ है, गुस्सा करता है, शिकायत कर देता है। लेकिन साधक के लिए, और उसमें भी अगर वो साधक भिक्षु हो, उसके लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं कि उसके मन में लोभ घर करके बैठे, द्वेष घर करके बैठे, तो उसे त्यागना चाहिए। तत्रापि ते फग्गुन एवं सीखी तब्बम, उस समय भी हे फाल्गुन ऐसा सीखो, अपने आप को ऐसा सिखाओ। न चैव मे चित्तम विपरिणतम भविष्यति, न च एव मे चित्तम, नहीं यह मेरा चित्त, विपरिणतम भविष्यति विचलित नहीं होगा, न च पापिकम वाचम निच्छारिष्यामि, और मेरे मुंह से पापी वाचा का निश्वास नहीं निकलेगा। हितानुकंपी च विहरस्यामि, मैं अपने दिल में सामने वाले का हित ही सोचूंगा, अनुकंपी उसके प्रति दया ही सोचूंगा, और ऐसा ही विहार करूंगा। मेत्त चित्तो, मेरा चित्त मैत्रीपूर्ण होगा। न दोषंतरी, मेरे अंतर में द्वेष नहीं होगा। मतलब मेरा में चित्त विचलित नहीं होगा, मेरे मुंह से दुर्वचन नहीं निकलेंगे, मेरे मन में उसके प्रति हित की कामना होगी, दया होगी, और चित्त में मंगल मैत्री होगी, और मेरे अंतःकरण में कोई द्वेष नहीं होगा। एवं ही ते फग्गुन सिक्खितव्यम, ऐसा ही तुम्हें फाल्गुन सीखना चाहिए। यह भगवान ने कहा है, और यह सूत्र का, इस सूत्र का मुख्य उपदेश यही है कि किसी के कुछ भी कहने पर चित्त विचलित नहीं होगा, वाणी से अपशब्द नहीं निकलेंगे, मन में सामने वाले के हित की कामना होगी, उसके प्रति दया होगी, चित्त में मंगल मैत्री होगी, और द्वेष नहीं होगा। यही इस सूत्र का सार है, और इसे अलग अलग उदाहरण देकर भगवान ने बताया है। आगे कहते हैं भगवान, तस्मातिह फग्गुन तव चेपी कोचि सम्मुखा, तासम भिक्खुनीनम पाणिनापहारम दद्देय, लेड्डुनापहारम दद्देय, दंडेन पहारम दद्देय, सत्थेन पहारम दद्देय। इसलिए हे फाल्गुन, अगर तुम्हारे सामने उन भिक्षुनियों को कोई पाणिनापहारम दद्देय, अगर हाथ से मार दे, लेड्डुनापहारम दद्देय, जो कीचड़ के ढेले होते हैं उनसे मार दे, दंडेन पहारम दद्देय, डंडे से कोई उनको प्रहार करे, सत्थेन पहारम दद्देय, शस्त्र से उनके ऊपर कोई प्रहार करे, तत्रापि त्वम, फिर भी तू, फग्गुन फाल्गुन, ये गेहसिता छंदा, जो तुम्हारे मन में जो घर करके बैठे वाला लोभ है, ये गेहसिता वितक्का, तुम्हारे घर में मन में जो घर करके बैठे वाले जो वितर्क है, ते पच हे यासी, उन्हें त्याग दो। तत्रापि ते फग्गुन एवं सिक्खितव्यम, उस समय भी तुम्हें फाल्गुन ऐसा ही सीखना चाहिए। न चैव में चित्तम, मेरे इस चित्त में नहीं होने चाहिए। विपरिणतम भविष्यति, विचलित नहीं होना चाहिए। न च पापिकम वाचम निच्छारिष्यामि, मेरे मुंह से पाप के वचन नहीं निकलने चाहिए। हितानुकंपी च विहरिष्यामि, मैं सामने वाले व्यक्ति का हित सोच के और उसको दया करके ही विहार करूं। मेत्त चित्तो, मैत्री ही मेरे चित्त में होनी चाहिए। न दोषंतरोति, मेरे अंतर में दोष नहीं होना चाहिए। एवं हिते फग्गुन सिक्खितव्यम, ऐसा ही तुम्हें फाल्गुन
सीखना चाहिए। तस्मातिह फग्गुन तव चेपी कोचि सम्मुखा अवर्णम भासेय। इसी प्रकार फाल्गुन तुमको खुद को भी अगर कोई अपशब्द बोलता है, तत्रापि त्वम, उस समय भी तुम्हें, फग्गुन ए गेह सिता छंदा, ए गेह सिता वितक्का, ते पचहेयासि। उस समय भी फाल्गुन, ये तुम्हारे मन में जो लोभ घर करके बैठा है और तुम्हारे मन में जो वितर्क घर करके बैठे हैं, उन्हें तुम्हें त्याग देना चाहिए। तत्रापि ते फग्गुन एवं सीखितव्यम, उस समय भी तुम्हें फाल्गुन ऐसा ही सीखना चाहिए। न चैव मे चित्तम विपरिणितम भवस्सति, मेरा चित्त विचलित नहीं हो जाए। न च पापिकम वाचम निच्छारिष्यामि, मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकले। हितानुकंपी च विहरिष्यामि, मैं सामने वाले व्यक्ति का हित सोचकर उस पर अनुकंपा करके ही मन में विहार करूंगा। मैत्त चित्तो न दोषंतरोति, मैत्रीपूर्ण चित्त से ही व्यवहार करूंगा, अंतर में दोष रख के नहीं। एवं हिते फग्गुन शिक्षितव्यम, ऐसा ही तुम्हें फाल्गुन सीखना चाहिए। तस्मातिह फग्गुन तव चेपि कोचि पाणिनापहारम ददेय, लेड्डुनापहारम ददेय, दंडेन पहारम ददेय, सत्थेन पहारम ददेय। और फिर फाल्गुन, अगर तुम्हें खुद को भी कोई हाथ से मार रहा हो, कोई कीचड़ के ढेले से मार रहा हो, कोई डंडे से मार रहा हो, कोई शस्त्र से मार रहा हो, तत्रापि त्वम, उस समय भी तुम्हें, फाल्गुन फग्गुन ए गेह सिता छंदा, ए गेह सिता वितक्का, ते पजहेयासी। ये गृहस्थ वाले शौक या तुम्हारे घर में बैठे मन के में घर करके बैठे वाले लोभ, ए गेह सिता वितक्का, ये गृहस्थ के जैसे विचार या तुम्हारे मन में घर करके बैठे वाले वितर्क, ते पजहेयासी, उनका त्याग कर ही देना चाहिए। तत्रापि ते फग्गुन एवं शिक्षितव्यम, उस समय भी तुम्हें फाल्गुन ऐसा ही सीखना चाहिए। न च एव मे चित्तम विपरिणतम भविष्यति, मेरा चित्त विचलित न होने चाहिए। न च पापिकम वाचम निच्छारिष्यामि, मैं अपनी वाणी से कोई दुर्वचन न बोलूं। हितानुकंपी च विहरिष्यामि, मैं सामने वाले का हित ही सोचूं, उसके प्रति मन में अनुकंपा ही रखूं। मैत्त चित्तो, मेरा चित्त मैत्रीपूर्ण ही रहे। न दोषंतरोति, उसमें द्वेष न हो। एवं हिते फग्गुन शिक्षितव्यम थी, इसी प्रकार फाल्गुन तुम्हें अपने आप को सिखाना चाहिए। अथखो भगवा भिक्षु आमंत्रेसि, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा, आराधई सुमवत में भिक्षवे भिक्षु एकम समयम चित्तम। हे भिक्षुओं, एक समय भिक्षुओं ने मेरे चित्त को प्रसन्न कर दिया। कैसे कर दिया? अब भगवान इतना सब उपदेश उस मौलिय फाल्गुन नाम के भिक्षु को करने के बाद उनके उपदेशों को किस तरह से आसानी से ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में एक उदाहरण दे रहे हैं। और क्या उदाहरण दे रहे हैं? कहते हैं कि एक बार भिक्षुओं मुझे प्रसन्न किया। इदाहम भिक्षवे भिक्षु आमंत्रेसि, उस समय मैंने भिक्षुओं को बुला के कहा था, अहम खो भिक्षवे एकासन भोजनम भुंजामि, मैं सचमुच भिक्षुओं एक ही समय भोजन करता हूं। एकासन भोजनम खो अहम, और एक ही समय भोजन करने से मुझे, भिक्षवे भिक्षुओं भोजन करने के कारण, अप्पापादतम, मुझे रोग कम होते हैं। अप्पापादतम च संजानामि, अपनतंकतम च लहुत्थानम च बलम च हासु विहारम च। इससे क्या होता है
मैं उससे शरीर में कोई पीड़ा या किसी रोग का अनुभव नहीं करता। शरीर में हल्कापन, शक्ति व आराम से काम करने की स्थिति अनुभव करता हूँ। एथ तुम्हेपि भिक्खवे एकासन भोजनम भुंजत। इसलिए तुम भी भिक्षुओं एक ही समय खाना खाते जाओ। एकासन भोजनम खो भिक्खवे तुम्हें भी भुंजमाना। एक ही बार सचमुच भिक्षुओं तुम भी खाना खाओगे तो अप्पापाथतम रोग कम होंगे। च संजा निसत्थ निस्सथ अप्पातंकतम च बलम च फासु विहारम चाथी। इससे तुम्हारे शरीर में निरोगता, हल्कापन, शक्ति, काम करने की इच्छा अनुभूत होगी भिक्षुओं। न मे भिक्खवे तेसु भिक्षुषु अनुशासनी करणीया अहोसी। और न मुझे भिक्षुओं, उन भिक्षुओं को बार बार पाठ पढ़ाना पड़ा या उन्हें कोई शासन कराना पड़ा या उन्हें कोई बहुत बड़ी प्रशिक्षण देनी पड़ी। सतुपाद करणीयमेव मे भिक्खवे तेसु भिक्षुषु अहोसी। बस उन्हें एक बार क्या करना चाहिए वो मैंने उन्हें बता दिया था। मेरे इतनी ही बात से उन लोगों ने मेरा सुन लिया। सत उपाद करणीयम एव में भिक्खवे तेसु भिक्षुषु आवसी। जैसे मैंने उन्हें सत्य की याद दिला दी तो वो उसे करने लग गए। सेयथापि भिक्खवे सुभूमियम चतु महापथे आजन्य रथो युत्तो अस्सठीतो ओधस्त पतोदो। जैसे कोई भिक्षु एक बहुत अच्छी भूमि हो, समतल भूमि हो, मतलब खड़बड़ भूमि नहीं हो, चतु महापथे जहां से चार रास्ते गुजरते हैं, ऐसे चौक में आजन्य रथो युतो अस ठितो ओधस्त पतोदो। भिक्षुओं जैसे समतल भूमि युक्त चौराहे पर कोई अच्छे घोड़े से जुता रथ हो जिसमें चाबुक लगा हुआ हो। तमेनम दक्षो योगाचर्यो अस्सदम्म सारथी अभिरुहित्वा। उस पर कोई दक्ष योगाचर्यो योग्य और अच्छे काम करने वाला अस्सदम्म सारथी अश्वों का दमन करने वाला सारथी अभिरुहित्वा चढ़ जाए। वामेन हथेन रश्मियो गहेत्वा। और अपने बाएं हाथ में वो रस्सी को पकड़े, जो घोड़े से बांधी हुई रस्सी है उसे पकड़े। दक्षिणेन हथेन पतोदम गहेत्वा। और दक्षिण वाले हाथ में, दाहिने हाथ में प्रतोद मतलब चाबुक को पकड़े, ग्रहण करे। एनिच्छकम यदिच्छकम सारेयपि पच्चा सारेयपि। और उस रथ को अपनी इच्छा के अनुसार जिधर चाहे और जब चाहे ले जा सके। एवमेव खो भिक्खवे। इसी प्रकार सचमुच भिक्षुओं न में तेसु भिक्षुषु अनुशासनी करणीया अहोसी। जैसे ओ सारथी बिना चाबुक का इस्तेमाल करते सिर्फ घोड़ों को इशारा करके रथ को ले जा सकता है इधर उधर और जब चाहे तब, उसी प्रकार उन भिक्षुओं को भी मुझे चाबुक का मतलब अनुशासन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। सदुपाद करणीयमेव में भिक्खवे तेसु भिक्षुषु अहोसी। मेरे से इतना सा समझाने पर ही वह भिक्षु समझ गए और मेरे जैसा करने लगे। तस्मातिह भिक्खवे तुम्हें भी अकुशलम पचहत। इसी प्रकार भिक्षु हो तुम भी अकुशल कर्म मतलब जो बुरी चीजें हैं, जो धर्म के खिलाफ चीजें हैं, मन में तुम्हारे जो विकार उठते हैं जो धर्म के खिलाफ है, उनका त्याग करो। कुशलेषु धम्मेषु आयोगम करोथ। और जो धर्म के अनुकूल चीजें हैं, कुशल धर्म जो है उनका पालन करो। एवं ही पे तुम्हें पी इमस्मिं धम्म विनये बुद्धिम विरूढ़िम वेपुल्लम आपज्जिसत्थ। और इसी से ही तुम्हें भी इस धर्म और विनय में तुम्हारी ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। विरूढ़िम तुम आगे बढ़ोगे, वेपुल्लम उसमें आपको विपुलता प्राप्त होगी, बहुत सारे फल तुम्हें मिलेंगे। आपज्ज इस सथ तुम्हारे पास आएंगे।
इसलिए मेरे एक बार कह देने से ही तुम इसे मान जाओ, ऐसा भगवान का कहना है, समझ जाओ। बार बार मुझे तुम्हें इसके लिए दंड न देना पड़े, अनुशासन न करना पड़े। जैसे कोई अच्छा सारथी हो, उसे घोड़े पर चाबुक मारने की जरूरत न पड़े, उसके इशारे से ही घोड़े सारथी की इच्छा पहचाने और सारथी की इच्छा के मुताबिक समय और रास्ते को देखकर सारथी की आज्ञा का पालन करे। उसी प्रकार हे भिक्षुओं, जैसे उन भिक्षुओं ने मेरे संकेत का पालन किया था, जब मैंने कहा था कि मैं एक ही समय भोजन करता हूं, तो आप भी एक ही समय भोजन करो दिन में। तो बिना किसी अनुशासन के, बिना किसी दंड दिए बिना वो भिक्षु उस कार्य में जुट गए और उनका भला हो गया। उसी प्रकार तुम भी अगर मेरी बात सुनोगे तो धर्म में तुम्हारी वृद्धि होगी, धर्म में तुम आगे बढ़ोगे, धर्म का लाभ तुम्हें विपुलता से मिलेगा। और एक उदाहरण देकर भगवान ने इस बात को समझाया। से यथापि भिक्खवे गामस्सवा निगमस्सवा अविदूरे महंतम सालवनम। जैसे भी भिक्षुओं गामस्सवा, ग्राम के, वा निगमस्सवा, या उससे थोड़ा जो बाजार वाला गांव होता है, उससे, उसके, वा अविदूरे, उसके पास में ही, महंतम, कोई बहुत बड़ा, सालवन, शाल वृक्षों का वन हो, तम चस एड़े ही सच्छन्नम, और उस शाल वन में, शाल वन की जो, शाल वृक्षों की जो शाखा है वो टेढ़ी मेढ़ी बड़ी हुई हो और वो उससे वह ढक गया हो। तस् कोचिदेव पुरीसो, तब कोई पुरुष, उपज्येय, उत्पन्न हो, अर्थ कामो हित कामो, उस वन का अर्थ चाहने वाला, मतलब उस वन का भलाई चाहने वाला, हित कामो, हित चाहने वाला, योगक्षेम कामो, उस वन को दुख से छुटकारा देने वाला, ऐसा कोई भिक्षु, ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न हो तो क्या होगा? कहा गया, सोयाता साल लट्ठियो कुटिला ओजा पहरणियो, ता छेतवा बहिद्धा निहरेय। तो वह ऐसी जो शाखाएं शाल की है, जो कुटिला है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी बड़ी हुई है, ओजा पहरणियो, और जो शाल वृक्ष को ओ जाता है अपने मूलों से, ठीक है, उनके जो रूट्स होते हैं शाल वृक्ष के, उससे जो आहार आ रहा है, उससे जो ऊर्जा आ रही है, उसे क्या होता है, ये टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जो है शाल वृक्ष की, उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है, हरण कर लेती है। ता छेदवा, तो उनका वो छेदन करता है। जो टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हैं शाल वृक्षों की, वह शाल वन का हित चाहने वाला, मतलब चाहने वाला, शाल वन को अच्छाई को ले जाने की इच्छा रखने वाला जो पुरुष है, वो शाल वृक्ष की बढ़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को कट करता है। छित्वा बहिद्धा निहरेय, और उन्हें बाहर कर देता है, फेंक देता है। अंतोवनम सुविशोधितम विशोधेय, और वन के अंदर की जो जगह है उसे शुद्ध कर देता है, मतलब उस वन की जमीन को साफ कर देता है। और जो टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं शाल वृक्ष की बढ़ गई थी और उससे वह वन बहुत ही बेकार लग रहा था, वो टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट देता है। यापनता साल लट्ठियो उजू का, और उस शाल वृक्ष वन में जो शाल वृक्ष की सीधी बढ़ने वाली जो शाखाएं है, सुजाता ता सम्मा परिहरेय, और जो अच्छी तरह से जन्मी हुई है शाखाएं, उनका सम्यक प्रकार से रक्षण करता है। एवं हेतम भिक्षवे, इस कारण से भिक्षुओं, सालवनम तम परेन समयेन, फिर वो शाल वृक्षों का वन, उसके बाद बुद्धिम विरूढ़िम वेपुलम आपजेय, बुद्धि को प्राप्त होता है, आगे बढ़ता है और विपुलता को प्राप्त करता है। क्योंकि जब वो वन सुंदर बन जाता है तो लोग भी उसकी तरफ आने लगते हैं और उसका और अधिक
आनंद लेने लगते हैं तो उस शालवन की कीर्ति भी बढ़ती है और उस शालवन का रक्षण भी हो जाता है, क्योंकि जो टेढ़ी मेढ़ी शाल वृक्ष की शाखाएं थी वो शाल वृक्ष को मिलने वाले आहार को खाकर उस शालवन की शोभा कम कर रही थी, उसे बेकार बना रही थी। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट दिया और सिर्फ सरल शाखाओं को अच्छी तरह से रखा और वन को साफ कर दिया तो फिर वह शाल वन की कीर्ति बढ़ जाती है, वो सुंदर दिखने लगता है और बहुत अच्छे समय तक वो अच्छा रहता है। एवमेव खो भिक्खवे तुम्हें भी अकुशलम पचहथ। उसी प्रकार भिक्षुओं तुम भी अकुशल धर्मों का त्याग करो। कुशलेषु धम्मेषु आयोगम करोथ। तो कुशल धर्मों में योग करो। वो गीता में कहा गया है ना, तस्मात् योगाय युज्यस्व। वही बात यह कही गई है, कुशलेषु धम्मेषु आयोगम करोथ। एवं ही तुम्हें भी इमस्मिन् धम्म विनये बुद्धिम विरूढ़िम वैपुल्लम। और इसी से तुम भी इस धर्म और विनय में बुद्धिम आगे बढ़ोगे, मतलब आपकी वृद्धि हो जाएगी। विरूढ़िम एक एक कदम आगे जाओगे। वैपुल्लम आपजिस्सथ, और इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इस प्रकार यह एक उदाहरण शालवन का भगवान ने यहां दिया है। उसके आगे फिर और एक कहानी भगवान ने भिक्षुओं को बताई। अब एक ही बात भिक्षुओं के मन पर बिंबित करने के लिए, उनके मन में पूरी तरह से बैठ जाए, अच्छी तरह से बैठ जाए, निकले नहीं एक बार वो बात मन में बैठकर, इसलिए भगवान अलग अलग प्रकार के उदाहरणों से भिक्षुओं को समझा रहे हैं कि सामने वाला कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में उस सामने वाले के प्रति मंगल मैत्री ही होनी चाहिए। तुम्हारे मुंह से उस सामने वाले के लिए बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिए। मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। इस बात को भिक्षुओं के मन में बिठाने के लिए भगवान अलग अलग उदाहरण देते जा रहे हैं। अब और एक कहानी, बड़ी ही मनोरंजक कहानी भगवान बताते हैं। भूतपूर्वम, भूतकाल में, भूतपूर्व में, भिक्षवे भिक्षुओं, इमिस्सा एव सावथिया, इसी श्रावस्ती नगरी में वैदेहिका नाम गहपतानी अहोसी। वैदेहिका नाम की एक घरवाली रहती थी। वैदेहिकाय भिक्षवे गहपतानिया एवं कल्याणो कित्ति सद्दो अभुगतो। और उस वैदेहिका के बारे में, उस वैदेहिका नाम की गृहिणी के बारे में कल्याणो कित्ति सद्दो, बहुत अच्छे और प्रसिद्धि उसकी कीर्ति के शब्द लोग कहते थे। अभुगतो, एक दूसरे को कहते थे लोग, क्या कहते थे? सोरता वैदेहिका गहपतानी, बहुत ही अच्छी है वैदेहिका घरवाली। निवाता वैदेहिका गहपतानी, बहुत ही नम्र है वैदेहिका गृहिणी। उपसंता वैदेहिका गहपतानी, बहुत ही शांत है वो वैदेहिका नाम की घरवाली थी। वैदेहिकाय खोपन भिक्षवे गहपतानिया काली नाम दासी अहोसी दक्षा अनलसा सुसंवीत कम्मदा। तो उस वैदेहिका की सचमुच भिक्षुओं, उस वैदेहिका नाम की घरवाली की काली नाम की एक दासी थी, जो दक्ष थी, अनलसा आलसी नहीं थी, सुसंविहित कम्मदा अपने काम में बहुत ही अच्छा करने वाली थी। अथखो भिक्षवे कालिया दासिया एतद होसी। अब क्या हो गया भिक्षुओं कि वो काली नाम की जो दासी थी, उसके मन में विचार आया, मह्यम खो आयाय, ये जो मेरी स्वामिनी है, आर्या बोलते हैं उसे पाली में आल्या, एवं कल्याणो कीर्ति सद्दो अभुगतो, उसके बारे में यह कीर्ति फैली हुई है, कीर्ति शब्द फैला हुआ है। सोरता वैदेहिका गहपतानी, की वैदेहिका एक बहुत अच्छी घरवाली है, गृहिणी है। निवाता वैदेहिका गहपतानी, बहुत नम्र है ये वैदेहिका घरवाली।
उपसंता वेदेहिका कह पतानी, यह गृहिणी वेदेहिका बहुत ही शांत है। किन्नुखो में अय्या संतम एव नुखो अज्जत्तम, कोपम न पातु करोति, क्या सचमुच ये शांत है? क्या इसके अंदर क्रोध बैठा हुआ नहीं है? उदाहु असंतम, या फिर अंदर से अशांत है। उदाहु मह्यमेवेते कम्मन्ता सुसंहिता, एन में अय्या संतम, और मैं जो अच्छा काम इसका कर लेती हूँ इसलिए वो शांत दिखाई देती है। एव अच्छतम कोपम न पातु करोति नो असंतम, क्या सचमुच इसके मन में क्रोध नहीं है, अशांति नहीं है। यन्नु नाहम अय्यम विमंसेयम ती, क्यों न मैं इसकी, अपने स्वामिनी की, अपनी मालकिन की, अपनी अय्या की, अपने आर्या की परीक्षा ले लूं। ऐसा विचार उस काली नाम की दासी के मन में आया। अथको भिक्खवे कालिदासी दिवा उठासी, और अब दूसरे दिन वह काली नाम की दासी दिन निकलने के बाद उठी। अथको भिक्खवे वेदेहिका गहपतानी कालिम दासिम एतदवोच, अब सचमुच भिक्षुओं वेदेहिका गृहिणी ने कालिदासी से यह कहा, हे जय काली दी, ए काले, किम अयेति, क्या मालकिन, किम जे देवा उठासीति, क्यों देर से उठी हो। न ख्वये किंचिति, कोई कारण नहीं मालकिन, ऐसा उस कालिदासी ने जवाब दिया। नो वतरे किंची, कुछ भी नहीं है बोल रही हो, पापी दासी, हे पापिनी। और फिर कहीं जा रही हो, देर से भी उठ रही हो। ती कुपिता अनत्तमना भाकुटिम आकाशी, ऐसा कहकर उसने अप्रसन्न होकर अपनी भौहें जो है वो चढ़ा दी उस वेदेहिका नाम की गृहिणी ने। उसके बाद अथखो भिक्खवे कालिया दासिया एतद होसी, अब सचमुच भिक्षुओं उस कालिया दासी के मन में यह विचार आया। संतम एव खो में अय्या अज्जतम कोपम न पातु करोति नो अनसंतम, मतलब सचमुच मेरे मालकिन के अंदर में क्रोध तो है, क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है। मह्यमेवेते कम्मता सुसंविहिता, क्योंकि मैं इसके घर का काम अच्छा कर लेती हूँ। एन में अय्या संतम एवं अज्जतम कोपम न पातु करोति नो असंतम, इसलिए ये शांत दिखाई देती है अंदर से, लेकिन इसके मन में क्रोध तो जरूर है। यन्नुनाहम भीयो सोमत्ताय अय्यम विमंसेयम थी, और एक बार मैं इसके शांत होने का परीक्षण करना चाहती हूँ। अथखो भिक्खवे कारितासी दिवातरम एव उठासी, और उसके बाद दूसरे दिन भिक्षुओं वह काली नाम की दासी और अधिक देर से उठी। अथको भिक्खवे वेदेहिका गहपतानी कालिदासीम एतदवोच, हे जे काली थी, ए काले, ऐसा फिर वेदेहिका घरवाली ने कालिदासी को कहा। किम अयेति, क्या है मालकिन, उस काली ने उसको जवाब दिया। किम जे दिवातरम उठासी थी, और अधिक देरी से क्यों उठी हो। न ख्वये किंचिति, कोई कारण नहीं है मालकिन। नोवतरे किंची, कोई कारण है नहीं बोलती हो। पापीदासी दिवातरम उठासी, और अधिक देर से उठती हो। ती कुपीता अनत्तमना, क्रोधित होकर, अप्रसन्न होकर, अनत्तमन वाचम निच्छारिसी, और मुंह से उसने गाली निकाल दी वेदेहिका ने। अथखो भिक्खवे कालिया दासिया एतद होसी, और तब सचमुच भिक्षुओं उस काली दासी के मन में विचार आया। संतम एव खो में अय्या अच्छतम कोपम न पातु करोति, इसके मन में क्रोध तो है लेकिन दिखाती नहीं है। नो असंतम, नहीं है, ऐसा नहीं है।
मह्यमेवेते कमंता सुसंवेशिता, और मैं क्योंकि काम अच्छा करती हूँ इसलिए एन मे आया संतम एव अज्जतम कोपम न पातु करोति, इसके मन के अंदर में जो क्रोध है उसे प्रकट नहीं करती। नो असंतम, इसमें क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है। यन्नुनाहम भियो सोमत्ताय अयम विमंसेयम थी, और थोड़ी सी अधिक परीक्षा मैं इसकी लेना चाहती हूँ, इसके शांति की, ऐसा उसने सोचा। अथको भिक्खवे कालिदासी दिवातरम एव उठासी, और तीसरे दिन वह और अधिक देर से उठी। अथको भिक्खवे वेदेहिका गहपतानी कालिदासीम एतदवोच, हे जय काली थी। और उस समय सचमुच भिक्षुओं उस वेदेहिका नाम की गृहस्थी स्त्री ने कालिदासी से यह कहा, ए काली, किम आइएति, क्या मालकिन, किम जे दिवा उठासीति, क्यों देर से उठ रहे हो भाई, न ख्वये किंचिति, कोई कारण नहीं है मालकिन, नो वतरे किंची, अरे कुछ भी नहीं है बोलती हो, पापी दासी, और पापिनी, दिवा उठासी, देर से उठती हो, ती कुपीता अनत्तमना अग्गड़ सूचिम गहेत्वा सीसे पहारम अदासी, और फिर क्रोधित होकर अप्रसन्न मन से अग्गड़ सूचिम, आज भी महाराष्ट्र में जो पुरानी हवेलियां होती है उसमें दरवाजे को जो लकड़ी लगाते हैं बंद करने के लिए, आड़ी लकड़ी उसे लगाते हैं दरवाजे को बंद करने के लिए, बड़े बड़े दरवाजों को, उसे अटगड़ कहते हैं, अटगड़, ठीक है, अटकड़। तो यही शब्द पाली में है, अग्गड़ सूचिम, अटकड़ की सुई, उसमें जो सुई लगी हुई थी, गहेतवा, उसको उसने पकड़ा, अग्गड़ सूची को, सीसे पहारम आदासी, और उसके माथे को मारा, वेदेहिका ने काड़ी के माथे को उस अडगड़ से मारा। सीसम ओ भिंदी, और उसका सर फूट गया। अथको भिक्खवे कालिदासी भिन्नेन सीसेन लोहितेन गलंतेन पटिविस्सक्कानम उज्झापेसी। तो अब सचमुच भिक्षुओं वह काड़ी नाम की दासी अपने फूटे हुए सिर को लेकर और लोहितेन, उसमें से जो खून निकल रहा था, गलंतेन, खून बह रहा था उसका, वह रक्त रंजित होकर पटिविस्सक्कानम उज्झापेसी, घर से भागी और चिल्लाई, पस्सत्थये सोरताय कम्मम, देखो देखो इस अच्छी वाली के कर्म, पस्सत्थये निवाताय कम्म, देखो देखो इस नम्र स्त्री के कर्म, पस्सत्थये उपसंताय कम्मम, देखो देखो इस शांत स्त्री के कर्म, कथम ही नाम एक दासिकाय दीवा उठासी थी, कैसे केवल एक दासी के देर से उठने के कारण कुपीता क्रोधित हो गई, अनत्तमना अप्रसन्न हो गई, अग्गड़ सूचिम, दरवाजे की अटकड़ की सुई लेकर, गहेत्वा, हाथ में लेके, सिसे पहारम दस्सती, कैसे मेरे सिर को मार दिया, सीसम ओभिंदिस्सती थी, मेरे सिर को फोड़ दिया। अथको भिक्खवे, अब सचमुच भिक्खवे भिक्षुओं, वेदेहिकाय, वेदेहिका, गहपतानिया, वैदेकिया, वैदेहिका नाम की उस घरवाली का, अपरेन समयेन, थोड़े ही समय में, एवं पाप को कित्ति सद्दो, अभ्भुगच्छी, थोड़े ही समय में उसकी अपकीर्ति फैल गई। चंडी वेदेहिका गहपतानी, अच्छी नहीं है वेदेहिका घरवाली, अनिवीता वेदेहिका गहपतानी, नम्र नहीं है वेदेहिका घरवाली, अनुपसंता वेदेहिका गहपतानी, शांत नहीं है वेदेहिका नाम की घरवाली। इस प्रकार उस वैदेहिका नाम की गृहिणी, जिसकी पहले बहुत अच्छी कीर्ति फैली हुई थी, ये वो बड़ी अच्छी है, नम्र है, शांत है, लेकिन उसका वो नम्र होना, उसका वो शांत होना, उसका वो अच्छा होना, वो सब कुछ कालिदासी उसका जो घर का काम अच्छा करती थी उसके ऊपर निर्भर था। और जैसे ही कालिदासी ने उसकी जरा सी परीक्षा लेना चाही, 3 ही दिन में उसकी बदनामी हो गई, उसकी अपकीर्ति हो गई कि यह
वैदेहिका नाम की घरवाली जो है अच्छी नहीं है, नम्र नहीं है और शांत नहीं है। एवमेव खो भिक्खवे, इसी प्रकार सचमुच भिक्षुओं, इधे कच्छो भिक्खु तावदेव सोरत सोरितो होति, निवात निवातो होति हति, उपसंतु उपसंतो होति, यावन अमनापा वचन पथा फुसंती। इसी के प्रकार भिक्षुओं, जो कच्चा भिक्षु होता है वो तभी तक अच्छा होता है, तभी तक नम्र होता है, तभी तक शांत होता है जब तक कि उसे कोई अप्रिय बात नहीं कहता, अप्रिय बात का स्पर्श उसे नहीं होता। यतोच भिक्खवे भिक्खुम अमनापा वचन पथा फुसंती अथ भिक्खु सोरतोति वेदितव्यो, निवातोति वेदितव्यो, उपसंतोति वेदितव्यो। जब वह कभी संसार के शब्द जाल में फंसे तब भी वह यदि शांत रहे तो फिर उसे अच्छा कह सकते हैं, नम्र कह सकते हैं और शांत कह सकते हैं। नाहम तम भिक्खवे भिक्खुम सुवचोति वदामि, यो चिवर पिंड पात से नासन गिलान पच्चय भेषज परिखार हेतु सुवचो होती। मैं उस भिक्षु को केवल इसीलिए अच्छा बोलने वाला सुवच नहीं कहूंगा जो भिक्षु केवल चीवर प्राप्त करने के लिए, केवल अच्छी भिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा निवास स्थान प्राप्त करने के लिए और अच्छी औषधि प्राप्त करने के लिए ही मीठी बातें बोलता है, सो वचस सतम अपचति और आज्ञाकारी होता है। तम किस हेतु, फिर किसे मैं कहूंगा अच्छा भिक्षु या मृदुभाषी भिक्षु या आज्ञाकारी भिक्षु, किसे कहूंगा। तम ही सो भिक्खवे भिक्खु चिवर पंड पिंडपात सेनासन गिलान पच्चय भेषज परिखारम अलभ मानो न सुवचो होती। ना कि इन चीजों के लाभ के लिए, चीवर पिंडपात, शयन आसन, गिलान पच्चय, जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए जो औषधि और सामान लगता है उसकी प्राप्ति के लिए ही कोई अगर सुवच होता है, न सोवच सतम अपचति, और केवल उसकी प्राप्ति के लिए ही सुवच नहीं होता या आज्ञाकारी नहीं होता, बल्कि योचखो भिक्खवे भिक्खु, लेकिन सचमुच कोई भिक्षु धम्मम एव सत्करोन्तो, धर्म का सत्कार करने के लिए, धम्मम गरुम करोन्तो, धम्म का गौरव करने के लिए, धम्मम माने तो, धर्म को मानने के लिए, धम्मम पूजेन तो, धर्म की पूजा करने के लिए, धम्मम अपचाय मानो सुवचो होती, और धर्म को अपचाय मानो, पालन करने के लिए धर्म का, सुवचो होती, मीठी बात करता है, सो वचस सतम अपजति, आज्ञाकारी होता है, तमहम सुवचोति वदामि, उसी को मैं सुवच भिक्षु, अच्छी बात बोलने वाला भिक्षु कहता हूं। तस्मातिह भिक्खवे, इसीलिए भिक्षुओं, धम्मम एव सत्करोन्ता, धर्म के सत्कार के लिए, धम्मम गरुम करोता, धर्म का गौरव करते हुए, धम्मम मानेन्ता, धर्म को मानने के लिए, धम्मम पूजेन्ता, धम्म की पूजा करने के लिए, धम्मम अपचाय माना, धम्म को अच्छा मानने के लिए, सुवचा भविष्याम, उसके लिए ही सुवच बनो, अच्छा बोलने वाला हो, सोवच सतम आप जिस्मा, आज्ञाकारी बनो, एवं ही वो भिक्खवे शिक्षित, ऐसा ही भिक्षु आपको सीखना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने यह बातें कही। अब हमारा समय समाप्त होने को आ रहा है। आगे जो भाग बचा है उसकी बात कल करेंगे और फिर रोज जो हम मंगल मैत्री का अभ्यास करते हैं, पुण्यानुमोदन पुण्य वितरण की गाथाएं गाते हैं, इसे अब कहेंगे। दुःख पत्ताच निर्दुःखा, भय पत्ताच निर्भया, शोक पत्ताच निःशोका, हन्तु सब
सर्पेऽपि पाणिनो एतावता च अह्मेः सम्भतं पुण्यसम्पदम् सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्धिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् भवतु मङ्गलम् भवतु मङ्गलम् भवतु मङ्गलम् साधु साधु साधु